बरसाना और वृंदावन के मल्ल युद्ध के विजेता है कृष्ण और बलराम। ऐसे वीर से कंस महाराज भी तो मिलना चाहेंगे। जी जी, मैं इसलिए रो रही थी क्यों हाँ, आपका कथन सही है जीजी। महाराज कंस का सम्मान तो ग्रहण करना ही होगा। कदाचित इसीलिए राधा ने अंतिम बार आपके कृष्ण के लिए खीर बनाई होगी, जो मेरी रसोई में फटी पड़ी थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने स्वयं कृष्ण के लिए खीर बनाई है। लो कृष्ण। परंतु यशोदा, ऐसे चुपके चुपके रात्रि के अंधकार में कृष्ण को क्यों विदा कर रही हैं आप? ये तो सम्मान की बात हुई ना। महाराज कंस की ओर से निमंत्रण आया है। इसकी विदाई तो समूचे गांव के समक्ष भव्य होनी चाहिए। अवश्य मिलनी चाहिए। चोरी छिपे कौन विदा कर रहा है? मैं अपने लल्ला को समस्त गांव के साथ, ढोल नगाड़े के साथ विदा करूंगी। और केवल मैं ही नहीं, पूरा गांव ऐसे विदा करेगा। यही तो हम चाहते थे। यही तो हम भी चाहते थे। कृष्ण पूरे गांव का लाडला है, सब मिलके इसकी विदाई करेंगे तभी अच्छा लगेगा ना, है ना कृष्ण? चले कुटिला, गांव भर में घोषणा करनी होगी। कृष्ण की विदाई के लिए सब लोग एकत्रित हो जाएं। आज रात्रि को ही कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करने वाला है। मैंने जो जो वचन तुम्हें दिया है, मैं वो सब पूर्ण करूंगी, तुम्हारा तिलक करूंगी। आज मैं संसार की सबसे सुंदर तिलक की ढाल से जाऊंगी। कृष्ण, तुम्हारा तिलक जो करना है। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कृष्ण आज रात्रि ही जा रहा है। कृष्ण आज रात्रि जा रहा है? अच्छा, तो तुम्हें पता ही नहीं है? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी राधा। प्रेम ये, प्रेम की बांसुरी प्रेम के हाथ में है, और पता नहीं क्या क्या। और वहां वो कृष्ण तुम्हें बताए बिना ही जा रहा है। कृष्ण आज रात्रि ही जा रहा है। इतने कम समय में मैं अपने तीनों वचन कैसे पूर्ण कर पाऊंगी? कैसे उसका तिलक करूंगी? कैसे सखियों के साथ मिलकर उनके साथ रंग खेल कर उसे विदा करूंगी? कैसे? लल्ला, तूने मुझे उनसे सत्य बताने से रोका क्यों? उन्हें बताने क्यों नहीं दिया कि तू मथुरा अपने वास्तविक माता पिता को कारागार से छुड़ाने के लिए जा रहा है? और ये भी कि तू कोई ग्वाला नहीं, तू राजकुमार है। और उन्हीं को क्यों?
पूरे गांव को ये पता होना चाहिए कि तू राजकुमार है। मैया, जब तक संभव हो, जब तक हो सके, मैं यही कृष्ण बन के रहना चाहता हूँ। तो कृष्ण जो ग्वाला है, नंद लल्ला है, यशोदा नंदन है। तो कृष्ण जो बांसुरी बजाता है, गैया चराता है, सारे वृंदावन और बरसाना के लोगों में से एक साधारण सा बालक है। वही कृष्ण बन के मैं रहना चाहता हूँ। एक बार सबको ज्ञात हुआ मैं एक ग्वाला नहीं, मैं राजकुमार हूँ, उसके पश्चात एक राजकुमार की भांति मुझे देखेंगे। एक राजकुमार की ही भांति सबका व्यवहार होगा मेरे प्रति। कुछ ही क्षण है मेरे पास जहां मैं ये जीवन जी सकता, और वो क्षण जितने विलंब से आए उतना अच्छा है। जैसी तेरी इच्छा पुत्र, जैसी तेरी इच्छा। एक और बात है मैया, ऐसे इस प्रकार भव्य रूप से गाजे बाजे के साथ हमारा जाना क्यों? मैं और दाऊद चुपचाप नहीं लल्ला, तुझे अपनी मैया की इस इच्छा का मान रखना ही होगा, क्योंकि केवल तेरी मैया ही नहीं, इस गांव का एक एक बच्चा तुझसे इतना ही प्रेम करता है जितना प्रेम मैं करती हूँ। हर किसी को तुझे विदा करने का अधिकार है पुत्र, और मैं चाहती हूँ कि केवल मैं नहीं, पूरा बरसाना और पूरा वृंदावन तेरा तिलक करे और ढोल नगाड़े के साथ तुझे विदा करे। ये तेरी मैया की इच्छा है। यशोदा उचित कह रही है, तुम और बलराम दोनों सम्मान के अधिकारी हो। यदि यही मेरी मैया की इच्छा है तो यह इच्छा अवश्य साकार होगी। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? यदि हम समस्त बरसाना और वृंदावन के समक्ष यहां से गए तो राधा तुम्हारा तिलक कैसे करेगी भला? और इस प्रकार उसका वचन अधूरा नहीं रह जाएगा? नहीं रहेगा दाऊ। ये राधा के कृष्ण को दिए हुए 3 अंतिम वचन हैं। मेरा विजय तिलक करना, अपनी सखियों के साथ मिलकर मुझे विदा करना, और रंगों के साथ खेलकर मेरी अंतिम विदाई करना। और राधा कृष्ण को दिए हुए ये वचन किसी भी मूल्य पर पूर्ण करेगी। कृष्ण और बलराम की जय! 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 कितने समय से इस क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। कदाचित ये क्षण मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण है। अंततः ये दोनों उत्पाती सदा सदा के लिए यहां से जा रहे हैं। मेरे पुत्र मल्ल युग में विजेता होकर लौटे हैं, और इसी कारणवश महाराज कंस ने इन दोनों का सम्मान देने के लिए बुलवाया है। कृष्ण और बलराम की जय! 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 उग्रपद जी, कान्हा का विभूति तिलक कीजिए। कृष्ण कर्म का ब्राह्मण है, तो इसका तिलक विभूति से नहीं, शुद्ध चंदन से होना चाहिए। उग्रपद जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा लल्ला एक राजकुमार की भांति तेजस्वी है, और इसीलिए मेरे लल्ला का राज तिलक होना चाहिए। कृष्ण और बलराम बड़ी वीरता का कार्य करने जा रहे हैं। इनका वीर तिलक रक्त चंदन से होना चाहिए।
है।